श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। आज के वीडियो में हम जानेंगे देव उठनी एकादशी कब है। सभी एकादशियों में महत्वपूर्ण माने जाने वाली देव उठनी एकादशी का हमारे सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा के बारे में। देव उठनी एकादशी किस दिन पड़ रही है, 22 या 23 नवंबर को। वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। सनातन परंपरा में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उत्थान या देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु जी अपने योग निद्रा से जागते हैं और शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इसकी सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि क्या रहेगी, जानते हैं वीडियो में। इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देव उठनी एकादशी का महत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत अधिक है, क्योंकि हिंदू धर्म में देव उठनी को इसलिए ज़्यादा शुभ माना गया है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने बाद अपने योग निद्रा से जागते हैं और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। सनातन धर्म में शादी विवाह जैसे कार्य 4 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, वो देव उठनी एकादशी के बाद ही शुरू होते हैं। इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इसी दिन से फिर और शादी विवाह जैसे कार्य शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त, धार्मिक महत्व और आवश्यक नियम, सभी के बारे में ध्यान से सुने। वीडियो में एक एक बात को समझाने का प्रयास करूंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर 2023 की रात्रि 11:03 से प्रारंभ होकर 23 नवंबर 2023 की रात्रि 9:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल देव उठनी एकादशी का पावन पर्व 23 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा और इस व्रत का पारण अगले दिन 24 नवंबर 2023 को प्रातःकाल 6:51 से 8:57 तक रहेगा। एकादशी का व्रत बगैर पारण के अधूरा माना जाता है, इसलिए पारण का समय भी ध्यान रखें। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी। देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उगते हुए सूर्य देवता को जल समर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं वो इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प करेंगे और अपने घर के ईशान कोण में विधि विधान से फल फूल धूप दीप चंदन भोग आदि अर्पित करके भगवान विष्णु जी की
पूजा आराधना करेंगे। देवउठनी एकादशी की पूजा में एकादशी की कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसके बाद श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को इस व्रत में पूजा का प्रसाद बांटना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत बगैर पारण के अधूरा माना गया है। इसलिए व्रत के अगले दिन शुभ समय में ही पारण अवश्य करें। देवउठनी एकादशी पर आप एक उपाय भी कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। देवउठनी एकादशी वाले दिन व्यक्ति को भगवान श्री हरि विष्णु के सामने घी का दिया जलाना चाहिए। उसके बाद पूरे घर आंगन छत और मुख्य द्वार पर दिया जरूर रखना चाहिए। हिंदू मान्यता है कि देव उत्थान एकादशी के दिन घर में देसी घी का दिया जलाने से घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है। माता लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु की कृपा अपने भक्तों पर सदैव रहती है। इसलिए देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना पूरे भक्ति भाव के साथ अवश्य करें। अब जानते हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। देवउठनी एकादशी की 3 कथाएं प्रसिद्ध हैं। मैं आपको इसमें प्रमुख कथा तुलसी विवाह की कथा सुनाऊंगी। ध्यान से सुनना भक्तों। इस कथा को सुनने से इंसान के सभी पाप कट जाते हैं और उसे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। देवउठनी एकादशी की प्रमुख कथा शंखासुर नामक राक्षस की है। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया। इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की निद्रा टूटी। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु जी की पूजा की। तभी से इस एकादशी को देवउत्थान एकादशी या देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर संतान होने के लिए शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूर्ण रखा। बड़ा होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर लें। शंखचूर्ण ने वैसा ही किया। तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजा। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी। अब आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया
कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई। जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उनकी पत्नी का सतीत्व खंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया। जैसे ही भगवान विष्णु जी ने तुलसी का स्पर्श किया, तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया। भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि उनके पति नहीं हैं बल्कि वे तो भगवान विष्णु जी हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा, आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया, मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण स्वरूप शालिक राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी जी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह अवश्य करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में चौक बनाएं। भगवान विष्णु जी के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करें। दिन की तेज धूप में विष्णु के चरणों को ढक दें। देव उठनी एकादशी को रात्रि के समय भगवान विष्णु जी का पाठ करें, भजन कर आदि करें। ये देव उठनी एकादशी व्रत पूजन की विधि है। भक्तों, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन करने से सभी फलों की प्राप्ति होती है, शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए सभी को श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत रखना चाहिए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।